नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। काफ़ी देर से डिमांड आ रही थी कि एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कि मैट्रिक शेयर होल्डिंग पैटर्न, चार्ट पे क्या स्थिति और साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड इंडिया की एक प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है। और अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूं तो 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है। और इनके जो पावर प्लांट है वो दो लोकेशन पे, एक अमरावती और एक नासिक में, और 1350 मेगावाट ईच लोकेशन की कैपेसिटी है। ये तो थी कंपनी के बारे में। अब जान लेते हैं कि मैट्रिक्स में कुछ ज्यादा बताने को नहीं है क्योंकि पेनी स्टॉक है। अगर अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की बात करूं तो 4.60 है। और अगर फ्राइडे की बात करूं तो 4.55% अप था। ठीक है जी। मार्केट कैप जो है 2470 करोड़ है। करंट प्राइस 4.60 का है। 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करूं, 52 वीक हाई 8.88 का है, 52 वीक लो 3.20 का है। बाकी कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। आरओसी की बात करूं, आरओई की बात करूं, बुक वैल्यू की बात करूं, इसमें एज सच कुछ देखने वाला नहीं है। ठीक है जी। वहीं अगर शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज, प्रमोटर होल्डिंग जो है 44% है। और उसके बाद रिटेल निवेशक की होल्डिंग जो है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो रिटेल निवेशक की होल्डिंग है 47%। ठीक है जी। और प्रमोटर होल्डिंग है 44%। यहाँ पे दो तीन ड्रॉबैक है। पहली चीज ये कि जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है उसमें मोस्टली जो पोर्शन है वो प्लेस्ड है। ठीक है जी। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा, रिटेल निवेशक की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी एक ड्रॉबैक है। इट मीन्स जो प्रमोटर हैं और अदर निवेशक हैं वो माल बेच रहे हैं और रिटेल निवेशक माल खरीद रहा है। तो ध्यान से संभल के यहाँ पे ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो रिटेल निवेशक की लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। और लास्ट 3 मंथ की बात करूं तो 1.99% के पास अप हुई है। और प्रमोटर की, जैसे कि मैंने बता दिया, काफी हैवी अमाउंट में प्लेज करके रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 80% के पास तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेज करके रखा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये दोनों ड्रॉबैक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी ना के बराबर है, डीआईएस के पास है 8.66%। ठीक है जी। वहीं अगर आपको मैं प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रमोटर होल्डिंग जो है 44% है। उसमें कोई चेंज हमारे को देखने को नहीं मिला है जून के क्वार्टर में। बट 88% के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेजी है, उसमें भी हमारे को कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगातार सिर्फ लॉस ही नजर आएगा आपको। यही कारण है कि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ता नहीं है। वो 4 रुपए 5 रुपए के पास ही घूमते हुए नजर आता है। ओवरऑल लॉस में ही है, अभी तक प्रॉफिट नहीं है। तो ये इसको एज ए पेनी स्टॉक ही ट्रीट कीजिए, एक रिस्की स्टॉक ट्रीट कीजिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत वीक है, फाइनेंस भी अच्छे नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, वहां पे भी काफी अमाउंट में प्लेज करके रखा हुआ है। वहीं अगर ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो सिर्फ आपको लॉसेस नजर आएंगे। सिर्फ फाइनेंशियल 2021 में इन्होंने प्रॉफिट शो किया था, फिर अगेन हमारे को 21 में लॉस नजर आया, 22 में भी हमारे को लॉस नजर आ रहा है। जब तक ये लॉस पॉजिटिव में नहीं आते तब तक मैं इसमें कोई भी राय नहीं दूंगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इतना कीजिए कि अगर डूब जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। अदरवाइज मैं इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कोई भी, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे को कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं। रेवेन्यू में हमारे को इजाफा देखने को मिला है बट ओवरऑल मेन चीज़ जो है प्रॉफिट, वो नहीं है। भाई सब बात कर लेते हैं चार्ट पे कैसे थी। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 4.60 का। ठीक है जी। 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर है और 200 डेज मूविंग एवरेज को टच किया हुआ है। तो अगर इससे ऊपर जाता है तो थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है 5 रुपये 5.5 तक। बाकी मैं ऐसे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए कि अगर नुकसान होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। बाकी ये स्टॉक वो नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट करके रखें और काफ़ी आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक है। जब तक इसकी जो फाइनेंस है वो स्टेबल नहीं होंगे तब तक इसमें आपको अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसमें रैली जो आती हैं वे ऑपरेटर की वजह से आती हैं। ऑपरेटर खेल करते रहते हैं, उसमें रिटेल निवेशक बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रिटेल निवेशक की जो होल्डिंग है बढ़ती जा रही है लगातार। इट मीन्स जो प्रमोटर होल्डिंग्स है या फिर अदर होल्डिंग्स है जो सेल कर रहे हैं वो जो है रिटेल निवेशक के पास आ रही है। तो ऐसे स्टॉक से अवॉइड कीजिएगा, दूरी बना के रखिए। क्वालिटी स्टॉक में बाई कीजिए। टाटा पावर्स हैं, उसके बदले तानी पावर है, काफ़ी अच्छे एनटीपीसी है। तो अच्छे अच्छे पावर के स्टॉक है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं।
बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चार्ट पे अगर मैं बता दूं तो 3.5 का एज इट इज सपोर्ट रहेगा, और अगर ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं तो 5.5 रुपए के तक मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसा अभी कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है स्टॉक के रिलेटेड, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी राय यही है कि ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखिए, अगर करना भी चाहते हैं तो उतना ही कीजिएगा ताकि आपको नुकसान नहीं हो।